हेलो स्टूडेंट्स, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो कि चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.1 यानी पहली एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज बड़ा ही इजी है और बहुत ज्यादा ही छोटा एक्सरसाइज है। इसमें एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, और इससे पहले हमने एग्जाम्पल किया था। अगर वो वाली एग्जाम्पल वाली वीडियो नहीं देखी तो वो आप जाके देखें, ताकि ये आप खुद ब खुद, अगर वो आपको एग्जाम्पल समझ आ जाएगा मेरी वीडियो से, तो ये वाला आप खुद ब खुद क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें मेरी कोई हेल्प आपको नहीं पड़ेगी। फिर भी चलो अब अपना क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। वो वाली भी वीडियो देख लेना, अभी वाली देख लेते हैं। उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो 4 सेम पोलिनोमियल px। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल px, यानी px मतलब पोलिनोमियल इन ईच केस, हर एक केस का हमें बताना है। यानी कुछ हमें पोलिनोमियल्स के ग्राफ दे रखे इस क्वेश्चन में, कुछ पोलिनोमियल्स के क्या दे रखे, ग्राफ दे रखे, जिसको हमें क्या बताना है, जीरोस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जीरोस। जीरोस क्या होता है, ये हमने पोलिनोमियल्स की बेसिक वीडियो में बताई थी अच्छे से, आपको डिटेल में पूरे चैप्टर का ओवरऑल बताया। तो वो नहीं देखा तो आपने वो भी देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। और क्लास 10 के ऑल चैप्टर्स के बुक के वन शॉट्स डाल रखे हैं मैंने प्लेलिस्ट में, एग्जाम्पल से लेके उसमें पूरे चैप्टर का ओवरऑल बेसिक क्या है, बेसिक भी कंप्लीट करवाता हूँ, और सारे ऑल एग्जाम्पल्स भी कराता हूँ, और ऑल एक्सरसाइज, ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे ताकि पूरे आपका 100% एनसीईआरटी कवर हो जाए। चलो अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अपना फर्स्ट पार्ट है, इसमें टोटल 6 पार्ट है शायद। तो ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का ये अपना पोलिनोमियल्स का ग्राफ दे रखा है। तो मैंने बताया था ये अपना पोलिनोमियल्स का ये ग्राफ होता है, जिसमें ये अपना एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ये आपको पता होगा, ये वाई डैश हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ठीक है। तो ये अपनी एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है, मैंने बताया था जब जीरोस कब होते हैं कोई भी ग्राफ का पोलिनोमियल्स का, जब हमें कोई भी इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे मिलता है। अगर कोई भी लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है या फिर टच कर रही है एक्स एक्सिस को, तो उतने जीरोस हो जाएंगे, जितनी बार टच कर रहे हैं उतनी जीरोस हो जाएंगे। तो ये अपनी एक्स एक्सिस वाली ये यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन है, ठीक है, जिसमें ये अपना पॉजिटिव पार्ट है, इसमें ये नेगेटिव पार्ट है, पर है ये पूरा एक्स एक्सिस का पार्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक्स एक्सिस का पार्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा एक्स एक्सिस का पार्ट है। तो इसमें ये वाली लाइन जो ये ग्राफ दे रखा है, ये लाइन ग्राफ वाला ग्राफ दे रखा है, जो लाइन दे रखा है, ये एक्स पे कितनी बार टच कर रहा है। मेरे ख्याल से ये एक्स पे कितनी बार टच कर रहा है, एक भी बार टच नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये तो ऊपर वाई पे टच कर रहा है, ये देखो यहाँ पे वाई पे टच कर रहा है, पर हमें एक्स पे ढूंढना है। एक्स पे खाली हमें एक्स पे ध्यान देना है, एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच हो रहा है। तो ये अपने एक बार भी एक्स एक्सिस पे टच नहीं हो रहा, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस, द नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू में 0, एक भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, इसका आगे आप रीजन भी लिख सकते हैं, बिकॉज क्योंकि ये अपना जो लाइन है, वो एक्स एक्सिस पे एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अब यही अपना सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट का ये अपनी ग्राफ दे रखा है पोलिनोमियल का, जो कि अपना क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये अपना वाई एक्सिस हो गया, ये अपनी वाई डैश हो जाएगी, ये अपनी एक्स डैश हो जाएगी, ठीक है। ये दे रखा है। अब ये देखिए अपनी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इसमें अपनी जो ग्राफ दे रखा है वो कितनी बार एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है। ये हमारी वाई एक्सिस है, पूरी खड़ी वाली लाइन, तो वाई एक्सिस पे हमें देखना ही नहीं है, एक्स एक्सिस पे देखते हैं। ये वाली एक्स एक्सिस पे देखिए कि यहाँ पे हमारी टच कर दी है ग्राफ, तो हमारी क्या हो जाएगी कि ये वाली जीरोस हो जाएंगे, यानी एक ही हो जाएगा, एक ही बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो हमारी एक ही जीरोस होंगे। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू में 1। इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस 1, क्योंकि ये ग्राफ मतलब जो ग्राफ है अपना एक्स एक्सिस पे एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें इसका 1 आ जाएगा, इसका एक भी नहीं है, क्योंकि इस पे एक बार भी टच नहीं कर रहा है। ये आप देख के बता सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। चलते हैं और ये अपना सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अभी अपना थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देख सकते हैं आप, ये अपनी एक्स एक्सिस की लाइन थी और ये अपनी वाई एक्सिस की लाइन थी। ऐसे ही देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है, तो देखो ये अपनी पूरी एक्स एक्सिस की लाइन है, तो देखो 1 टाइम्स, आपको स्क्रीन में विजिबल हो रहा होगा, 2 टाइम्स और एक ये रहा 3 टाइम्स, यानी कि इसके जीरोस कितने होंगे, 3 क्यों, क्योंकि ये 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू में 3। देखो क्या लिख देंगे, द नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू में 3।
क्यों? क्योंकि 1 2 3 3 टाइम्स ये अपनी ग्राफ यानी जो अपना ग्राफ है एक्स एक्सिस पे 3 टाइम्स टच कर रहा है, इसलिए अपने जीरोस कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अपना पोलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है। अगर ये अपनी सिलेबस में नहीं है, पोलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए अपने सिलेबस में नहीं है 10th क्लास की। तो चलो अब उसके बाद फोर्थ पार्ट में आते हैं। अपनी एक्स एक्सिस की लाइन है, फोर्थ पार्ट में कुछ इस टाइप का ग्राफ दे रखा है। ये अपनी एक्स एक्सिस की लाइन है, ये अपनी वाई एक्सिस की लाइन है। तो इसमें हमें ये देखना है कि ग्राफ मतलब कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है। तो आप देख के बता दोगे 1 टाइम और 2 टाइम, 2 टाइम्स चेक कर रहा है, 2 टाइम्स टच हो रहा है, ठीक है, या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 1 2 2 टाइम्स टच कर रहा है, तो यानी कितने जीरोज हो जाएंगे? 2 जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू में 2, ठीक। क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू में 2। जो इसके नंबर्स ऑफ जीरोज होंगे क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2 टाइम्स एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आपको तो देख के ही बता देना चाहिए, ठीक है। चलो अब उसके बाद में फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ हो गया, उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ करते हैं। उसके बाद ये अपना पूरा 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो अब अपना करते हैं, ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो ये अपना अब फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। फिफ्थ पार्ट में देखो आप इसके जीरोज एक बार देखो और बताओ, कमेंट करो। चलो ये देखते हैं अब क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है अपना कि ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब तो इस पे कितनी बार एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है देख लो। देखो एक टाइम ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 2, एक ये रहा, 3 और एक ये रहा 4, यानी ये 4 टाइम्स टच कर रही है ग्राफ पे, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रही है? 4 बार, 1 2 3 4। तो हमें इसके कितने जीरोज हो जाएंगे? 4, ठीक है। दी नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू में 4, है ना। क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? दी नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू में 4, यानी जो इसके जीरोज हो जाएंगे कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, क्योंकि ये 4 टाइम्स एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। फिफ्थ हो गया अपना। अब क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही मतलब कि लोचापना लगता है मतलब स्टूडेंट्स को। देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, एग्जाम में इस टाइप के ही आते हैं। इसमें क्या है देखो, उसकी बनावट थोड़ी सी अजीब है। देखो ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस है। तो देखो ये तो साफ साफ पता चल रहा है इंटरसेक्ट हो रहा है। और इसका क्या करना है, ये जो यूं जा रहा है, यूं जिगजैग सा, देखो जो अपनी ये लाइन है ना, ये लाइन इस पे यूं टच हो रहा है, यूं टच हो रहा है, इस टाइप से टच हो रहा है। तो अब इसका क्या करें? तो उसका हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही टाइम से गिनना होता है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट नहीं गिनने, इसको सिर्फ एक ही बार टच हो रहा है, टच। तो ये रहा अपना एक हो जाएगा, एक ये हो जाएगा 2, एक ये रहा 3। तो क्या लिख देंगे? 3 बार टच हो रहा है, तो लिख देंगे द नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू में 3, यानी इसके जीरोज कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो 1 2 3 एक्स एक्सिस पे ये 3 टाइम्स टच कर रहा है, तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो ये अपना यही था अपना 2.1 एक्सरसाइज में, ये क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट थे, जो कि सारे पार्ट्स हमने कर लिए। अब देखो इसके मैं बेसिक जानकारी देना चाहूंगा कुछ इस चैप्टर मतलब ये 2.1 एक्सरसाइज में। देखो ये क्या है, ये अपने जो ये ग्राफ दे रखा है, ये पहली बात ये अपना पोलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है, ठीक है। जो ये ग्राफ बना हुआ है, किसका बना हुआ है? पोलिनोमियल का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। कोई पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। पीएक्स मतलब देखो पोलिनोमियल यानी पीएक्स, पीएक्स मतलब पोलिनोमियल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो अपना ग्राफ दे रखा है, ये जितने भी अपने ग्राफ किए हैं वो किसका दे रखा है? पोलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है। अब पोलिनोमियल्स में भी हमने अपनी बेसिक वीडियो में बताई थी कितने टाइप्स के होते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है। तो पावर्स की फॉर्म में हमने बताया था, डिग्रीज की फॉर्म में। तो ये देखो ये कितने दे रखा है, इसकी पावर कितनी है? 1, मतलब इसके जीरोस कितने हैं? 1 2 3 4 जीरोस है। तो हमने अपनी बेसिक की वीडियो में ये भी बताई थी कि अगर कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसके जीरोस, हाईएस्ट जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे, अगर वो क्यूबिक है। अगर वो क्वाड्रेटिक है पोलिनोमियल तो उसके हाईएस्ट जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल है तो उसके हाईएस्ट जीरो क्या होंगे? 1 होंगे। तो इसमें 1 2 3 4 यानी 4 पोलिनोमियल मतलब 4 जीरोस है, तो उसके हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है? यानी हाईएस्ट डिग्री कोई भी हो सकता है, कुछ पोलिनोमियल हो जिसकी हाईएस्ट पावर 4 हो, है ना। हाईएस्ट डिग्री कोई भी पोलिनोमियल की 4 हो, या फिर 5 भी हो सकती है,
है ना। हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 5 भी हो सकती है, इतना पता है, लेकिन 4 से ज्यादा होगी। उसके बाद में 1 2 3, ये 3 है तो यानी क्यूबिक हो सकता है। क्या हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, क्योंकि इसके 3 जीरोस है, ठीक है। तो ये अभी आपने हमारी नहीं देखी बेसिक वीडियो, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आप ये बेसिक वीडियो देख ले, ताकि ये चैप्टर को आपको अच्छे से ओवरऑल कर सके। अगर आप स्टैंडर्ड मैथ है आपके पास, तो ये बेसिक वीडियो जरूर देखें, ताकि उसका आप चैप्टर का पूरा बेसिक ओवरऑल आपको क्लियर होगा, क्योंकि आपको थोड़े अपर लेवल के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो आपकी बेसिक क्लियर रहेगी, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अब मिलते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब नेक्स्ट वीडियो में अपना एग्जाम्पल नंबर करेंगे, यानी एक्सरसाइज 2.2 से जितने भी पहले के एग्जाम्पल्स है वो सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। और थैंक्स हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है।